जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। हम लोग मई 2021 का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जून का है वो कंप्लीट करा दिया है। टोटल मैं आपको 15 महीनों यानी कि जो 1.5 साल का करंट अफेयर है मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा सब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप लोग जुड़े रहिए और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो टाइमिंग है रात को आपको 9 बजे इसका वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए, अपना करंट अफेयर मजबूत करते रहिए। यहाँ पर देखिए जो हम लोग का पहला पॉइंट है कि भारतीय सेना ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से सिक्किम में पहला सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर 16,000 फीट है और यहाँ पर जो बनाई जा रही है इसकी क्षमता तो 56 केवीए इसकी क्षमता है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि ऑपरेशन कोजित ये सशस्त्र बलों के द्वारा यहाँ पर सशस्त्र बलों के द्वारा दिया गया है और यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है यह चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने तथा मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने की ये प्रणाली है, ये ऑपरेशन है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है, तमिलनाडु सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए मिट्टी के खिलौनों का जो जीआई टैग प्रदान करने वाला है वो तमिलनाडु सरकार करने वाला है। अगला पॉइंट हम लोग का है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठाओं को नौकरियां एवं शिक्षण प्रस्थानों में 50% से ज़्यादा आरक्षण को खारिज कर दिया है। ठीक, यहाँ पर 50% से ज़्यादा आरक्षणों को खारिज कर दिया गया है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के मराठाओं के लिए। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त राशन एवं 5,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है। ठीक, आपको याद रखना है ये कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए हैं इनका कोई सदस्य यानी माता पिता खो दिया है तो उनके लिए यहाँ पर शिक्षा और मुफ्त में राशन और प्रति माह 5,000 रुपये देने का जो मध्य प्रदेश सरकार है ये घोषणा की है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि पंजाब सरकार ने मालेरकोटला ज़िले को राज्य के 23वें ज़िले के रूप में घोषित किया है। तो देखिए पंजाब सरकार के द्वारा यहाँ पर मालेरकोटला को 23वां ज़िला घोषित किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन का लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया। यहाँ पर किसने किया है? 100% पाइप जल का जो कनेक्शन है वह पुडुचेरी ने हासिल किया है। गोवा, तेलंगाना एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है। यह सभी ये जो है आपका गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार के बाद ये चौथा जो बना है पुडुचेरी 100% पाइप यहाँ पर जो जल कनेक्शन में सफल हुआ है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि विमानन कंपनी गो एयर ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड करने का निर्णय लिया है। कि देखिए जो विमान कंपनी है गो एयर जिन्होंने अपने खुद का नाम बदलकर गो फर्स्ट रखने का निर्णय लिया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ASDMA और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है। असम पहला राज्य बना है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग की प्रणाली है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये असम पहला जो राज्य बना है जिसके पास ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग की प्रणाली है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि ड्रग्स कंट्रोलर्स जनरल ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्टकट में हम लोग DCGI के रूप से जानते हैं, इन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर क्लिनिक परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। यानी कहने का जो मतलब है कि जो कंट्रोल ये क्या बोलते हैं ड्रग्स कंट्रोल जनरल जो इंडिया है, ये आपको जो कोवैक्सीन जो कि आपको 18 से प्लस लोगों को लगाया जा रहा था, इसको 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर यह परीक्षण शुरू करने के लिए यह अनुमति दे दिया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का है मोमा मार्केट। ये जो मोमा मार्केट मणिपुर सरकार ने ये मोमा मार्केट जो है आपका मणिपुर सरकार ने ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन मिशन एजेंसी मोमा मार्केट लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर हरी सब्जियों का जो ऑनलाइन बिक्री है उससे के लिए यहाँ पर जो मोमा मार्केट है इसको ये एप्लीकेशन है इसी को मणिपुर सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने समझौता किया। माइक्रोसॉफ्ट छात्रों को A1 आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। ठीक,
अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है, पॉइंट है कि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये जो महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसको हम लोग नाबार्ड के नाम से जानते हैं, ये नाबार्ड ने के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया है। इसमें भारत में कृषि तथा खाद्य निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक, यहाँ पर नाबार्ड के सहयोग से पुणे में भारत सरकार द्वारा कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। इसमें आपको खाद्य और कृषि निर्यात पर बढ़ावा मिलेगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें दूसरा स्थान जो है राजस्थान को प्राप्त है। फिर से देखिएगा, यहाँ पर आवास एवं शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय के जो जारी रैंकिंग के अनुसार जो स्मार्ट सिटी मिशन क्रियान्वयन किया गया था, जिसमें आपका झारखंड का प्रथम स्थान और यहाँ पर दूसरा जो है राजस्थान को प्राप्त है। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है, हाल ही में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यों के विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 6 राज्य जो हैं विधान परिषद में शामिल है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा बिहार और छठे में आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित बनेरघाट नेशनल पार्क के पास यहाँ पर 1000 एकड़ से अधिक भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जिसे हाथियों के गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर एक बेंगलुरु में एक स्थित एक जगह है जिसका बनेरघाट नेशनल पार्क के पास, तो यहाँ पर 1000 एकड़ भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया गया, जिसमें आपको हाथियों के गलियारों के रूप में विकसित किए जाएंगे उस भूमि पर। ठीक, अगला पॉइंट देखा जाए प्रश्न हम लोग का कि यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। ठीक, किसको किसको शामिल किया है, तो देखिए जो पहला है आपका, इससे पहले यहाँ पर 48 जो संख्या है यहाँ पर देखिए शामिल किया है। इसके साथ ही सूची में भारत के स्थलों की संख्या यहाँ पर 48 हो गई है। ठीक, यहाँ पर संख्या जो कुल विश्व धरोहर यूनेस्को के द्वारा जो शामिल किया जाता है उसमें आपके 48 कुछ संख्या हो गई, जिसमें यहाँ पर देखिए 6 जो नए राज्यों को जोड़ा गया, यहाँ पर 6 धरोहरों को जोड़ा गया, राज्य नहीं बोल सकते, यहाँ पर 6 स्थलों को जोड़ा गया, जिसमें पहला है गंगा घाट बनारसी को, कच्चीपुड़ी मंदिर तमिलनाडु को, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को, और यहाँ पर मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र को, और हायर बेकल मेगालिपिक साइट ये कर्नाटक में है, और ये नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लम्हे घाट मध्य प्रदेश, इन 6 को नए जो है शामिल किया गया है यूनेस्को धरोहर के स्थल में। अगला जो पॉइंट हम लोग का है पॉइंट है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ आयुष्मान भारत कार्यक्रम, आप लोग जानते हो कि स्वस्थ आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कर्नाटक राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस पर कर्नाटक राज्य है जिसको प्रथम स्थान मिला है यहाँ पर जो लागू करने में, जो कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम है। और यहाँ पर देखिए कर्नाटक ने 31 मार्च तक यहाँ पर 3300 स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड किया है। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको जो कर्नाटक है 31 मार्च तक 3300 ये जो स्थल है इनके, यहाँ पर आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पर दवाइयाँ कराई जाती है फ्री में, तो वही है यहाँ पर 3300 स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड यानी कि ये खोल दिया है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट देखा जाए प्रश्न हम लोग का कि हाल ही में ओडिशा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में राज्य में ब्लैक बक, यहाँ पर देखिए शुद्ध ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बक जिसको काला हिरण की संख्या में दोगुना, ब्लैक बक कहने का मतलब ब्लैक बक यहाँ पर काला हिरण को कहा गया है, की संख्या में दोगुना वृद्धि दर्ज की गई है। दोगुना वृद्धि दर्ज की गई, वह आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो काला हिरण यानी कि ब्लैक बक है, यह आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा का राजकीय पशु है। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि इंडियन ब्राड कास्टिंग फाउंडेशन, देखिए इंडिया ब्राड यहाँ पर कास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडिया ब्रॉडकास्ट यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडिया ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन रख दिया गया है।
अगला जो पॉइंट हम लोग का है, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बालबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रख दिया है। ठीक, पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बालबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रख दिया है। ठीक, अगला जो पॉइंट देखा जाए, भारत तथा इजराइल ने कृषि क्षेत्रों में सहयोग हेतु 3 साल के लिए ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत भारतीय किसानों को इजराइल के कृषि एवं प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक, समझ लिया, यहाँ पर इजराइल तथा भारत के साथ एक यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया जिसको नाम दिया गया है ज्वाइंट वर्क कार्यक्रम, जिसमें आपको भारत के किसान को इजराइल का जो कृषि कानून है, यहाँ पर कृषि संबंधित कार्य है और प्रौद्योगिकी के बारे में इनको भारत के किसानों को जानकारी दी जाएगी। अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है, यहाँ पर यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, ये जो यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए एक मोबाइल प्लेटफॉर्म यूनिट अवेयर है, यहाँ पर यूनाइट अवेयर लॉन्च करने की घोषणा की है। यहाँ पर क्या प्रश्न है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सैनिक शांति की ड्यूटी के दौरान सुरक्षा के लिए ये जो यूनाइट अवेयर जो एप्लीकेशन है इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है कि भारतीय सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित किया है। ये किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय सेना के द्वारा यह किया गया है। अगला जो पॉइंट देखें तो हम लोग का यहाँ पर है कि हाल ही में लक्षद्वीप में पासा एक्ट, यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप में पासा एक्ट जिसका होता है प्रोफेशनल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट को लेकर विवाद की स्थिति में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हटाने की मांग की जा रही है। यह जो जनवरी 2021 में पेश की गई है, यहाँ पर पेश की गई एक्ट के तहत, ये जो पासा एक्ट कब पेश किया गया था, तो जनवरी 2021 में। इस एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का खुलासा किए बिना 1 साल तक उसको हिरासत में रखा जा सकता था। ये पासा एक्ट के तहत आपको 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है बिना आपका जो जुर्म बताए बिना, तो वही ये पासा एक्ट है। अगला जो पॉइंट हम लोग का यहाँ पर है कि असम में विभिन्न जिलों के लिए यहाँ पर गार्डियन मिनिस्टर की नियुक्ति की जाएगी। ये जो है गार्डियन मिनिस्टर है जो 2-3 जिलों, ये देखिए यहाँ पर जो गार्डियन मिनिस्टर का काम है, ये 2-3 जिलों की जिम्मेवारी दी गई है उनको, और केंद्र और राज्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन जिलों में यह कराएगा। ठीक है, तो इसका 2-3 जिला का यहाँ पर जिम्मेवारी सौंप दी गई, जो भी कार्य है ये 2-3 जिला का जो है ये गार्डियन मिनिस्टर करेगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट तो अगला हम लोग का नहीं है, ये जो हम लोग का यहाँ पर देखिए आपका जो मई जो महीने का हम लोग इसमें करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो आपको जो है अप्रैल का जल्दी प्रोवाइड, यानी कि कल 9 बजे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।